अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू एन अदर न्यू व्लॉग। आज का पूरा डे मैं आप लोगों के साथ स्पेंड करने वाली हूँ क्योंकि आज मेरा बहुत सारे काम थे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको पूरा करना है। इस टाइम सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं ऑलमोस्ट ना लेट हो चुकी हूँ क्योंकि 10 बजे बच्चों की डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है और मुझे टाइम पर पहुँचना है। तो जल्दी से मैं खुद रेडी हुई हूँ। मैंने कहा जल्दी से बच्चों को भी रेडी कर लेते हैं। आहद को आजकल स्प्रिंग ब्रेक है तो वो घर पे ही है और डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट दोनों की जो है ना सेम टाइम पे ही होती है। यहाँ पे बच्चों का ना एवरी 6 मंथ के बाद ना एक प्रॉपर डेंटल चेकअप होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं कहती हूँ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि ज़रूर है, ये करवाना चाहिए आपको। कोई अपॉइंटमेंट्स आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो मैं भी अपने बच्चों की ना बिल्कुल भी अपॉइंटमेंट को मिस नहीं करती हूँ। एवरी 6 मंथ के बाद मैं इनको ज़रूर लेके जाती हूँ इनके चेकअप के लिए। और इसमें होता ही है कि पूरा एक बच्चों का ना प्रॉपर चेकअप होता है, पूरा एग्जाम करते हैं इनके टीथ का, कहीं इनको कोई कैविटी तो नहीं हो रही है, इनकी गम हेल्थ को चेक करते हैं, फ्लोराइड ट्रीटमेंट देते हैं, साथ में इनकी पूरी जो है ना क्लीनिंग होती है टीथ की। तो ये बहुत अच्छा रहता है। इससे ये होता है कि आपका इन फ्यूचर कोई मसला बच्चों के टीथ में आ रहा है, और ये होता है ना कि कुछ बच्चों का बहुत अर्ली कैविटी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सारे ट्रीटमेंट्स पहले किए जाते हैं। और इनके एक्सरे भी होते हैं साथ में। तो आहत के तो हो गए थे एक्सरे पहले से ही। अब दुआ का उन्होंने तो हमें बताया था कि नेक्स्ट जब वो 3 years की हो जाएगी इंशाल्लाह, तो आफ्टर 6 मंथ उसकी फिर उन्होंने एक्सरे भी करना है। तो ये पहले ही कर लेते हैं क्योंकि अभी बेबी टूथ है, तो वो साथ ही साथ चेक करते हैं एक्सरे करके। जब एडल्ट टूथ आने वाले होते हैं तो वो साथ साथ वो चेक कर रहे होते हैं कि कहीं कोई इशू, कोई मसला तो नहीं आ रहा, या बेबी टूथ एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है। तो अगर वो करवाना हो तो पहले ही हम लोग करवा सकते हैं, तो वो आपको रेफर कर देते हैं फिर आगे। और बच्चे भी ना आराम से आकर अपनी अपॉइंटमेंट्स अटेंड कर लेते हैं, हैप्पी आते हैं क्योंकि इनको कोई भी टेंशन नहीं होती कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा। और हर अपॉइंटमेंट इनकी सेम ही होती है ना, तो इसलिए इनको भी आइडिया होता है कि इस अपॉइंटमेंट में जाना है, हम लोगों को कैसे अपना चेकअप करवाना है। बच्चे भी बिल्कुल यूज टू हो जाते हैं और अपॉइंटमेंट अटेंड करने के बाद कोई ना कोई सरप्राइज़ गिफ्ट इनको ज़रूर मिलता है साथ में। तो बस इसी चीज़ की वजह से ही ना बच्चे खुशी खुशी आ जाते हैं। हाँ, हम लोगों ने ना अपॉइंटमेंट अटेंड की। आज मैं सुबह से ही निकली हुई थी, तो मैंने कहा रास्ते में ना मैं अपनी सारी ग्रॉसरी भी करके आऊँ कि रमज़ान जैसे गुजरा ना, उसके बाद मैंने कुछ भी लोटे मार्केट से ग्रॉसरी नहीं की। वेजिटेबल्स घर में बिल्कुल ख़त्म हुई थी। कोई भी चीज़ चाहिए होती थी ना तो वॉलमार्ट से मैं थोड़ी बहुत ग्रॉसरी कर लेती हूँ, वहाँ से मैं ऑर्डर कर लेती थी। लेकिन प्रॉपर जो ग्रॉसरी होती है ना उसके लिए मुझे लोटे मार्केट ही आना पड़ता है। अब बच्चों की जहाँ पे अपॉइंटमेंट थी उसी के थोड़ा सा आगे जाके लोटे मार्केट भी था और घर से भी मुझे काफ़ी दूर पड़ता है। तो मैंने कहा मैं आई हूँ तो यहाँ से ग्रॉसरी भी साथ ही करके लेके जाती हूँ। तो बच्चों को मैं साथ लिया और आके ना मैंने यहाँ से ग्रॉसरी की। बच्चों के साथ ना ग्रॉसरी करना सबसे मुश्किल काम है क्योंकि जब ये दोनों साथ में होते हैं ना तो इनमें इतना कभी प्यार होता है और कभी ये इतना लड़ रहे होते हैं, तो मेरे लिए ग्रॉसरी करना भी मुश्किल हो जाता है। इवन कहीं पे भी इनके साथ मुझे बाहर जाना होना बहुत मुश्किल लगता है। मेरे हस्बैंड की जॉब होती है ना तो सुबह अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं, लेकिन जब मैं डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट अटेंड करने गई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी थोड़ी देर के लिए फ्री हूँ, तो मैं साथ में ना बच्चों की अपॉइंटमेंट अटेंड करवा लेता हूँ। तो वो आ गए थे तो थोड़ा मेरे लिए ईजी हो गया था कि दोनों की अपॉइंटमेंट एक साथ हमने अटेंड कर ली। लेकिन फिर वो वापस जॉब पे चले गए और मैं बच्चों को लेकर यहाँ पे लोटे मार्केट आ गई थी। यहाँ पर काफ़ी मैंगो की वैरायटी आई हुई थी। सोच रही थी पहले कि मैंने कहा मैंगोज ले लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा पता नहीं इनका टेस्ट अभी कैसा हो, अच्छे हो ना हो। लेकिन ना आज किसी काम की ग्रोसरी नहीं थी और मुझे लगता है मैं जब भी आती हूँ ना किसी काम की ग्रोसरी मुझे मिलती नहीं है। सारी ख़राबी है, खुद आप देख लें किस तरह की ये सारी ग्रोसरी बिल्कुल भी फ्रेश नहीं थी। आई डोंट नो कि पता नहीं इनकी वेजिटेबल सेल नहीं होती है क्या, या यहाँ ये पुरानी कोई वेजिटेबल्स उठा के रख देते। अभी ये मैं वीक का जो स्टार्टिंग डे है मंडे को मैं आई थी, मैंने कहा चलो आज मुझे थोड़ी सी फ्रेश ग्रॉसरी यहाँ से सारी मिल जाएगी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिल जाएंगे। और ये हालात हैं इनके सारे वेजिटेबल्स के। अगर आप लोग यहाँ पर कहीं रहते हैं, जो लोग लोटे मार्केट आते हैं ग्रॉसरी के लिए, वो लोग मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कौन से डे जाते हैं ग्रॉसरी करने के लिए लोटे मार्केट में। स्पेशली पूरे वीक में कौन सा ऐसा डे होता है जिस दिन ये फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स रखते हैं। आप लोगों ने मुझे बताना है, जिन लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो तो ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके, क्योंकि मैंने महीने में एक ही बार चक्कर लगाना होता है इधर, और जब भी आती हूँ ना बस ऐसे ही कुछ हालात होते हैं यहाँ के वेजिटेबल और फ्रूट्स के, कोई भी चीज़ फ्रेश नहीं होती है। और बाकी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी थी जिसमें कुछ दालें वगैरह ख़त्म हुई हुई थी, वो लेनी थी। कुछ स्पाइसेस थे वो ख़त्म हुए हुए थे।
आटा ख़त्म हो गया था वो लिया, राइस लिए यहाँ से, और यहाँ से आके मैंने फ़िश ली क्योंकि मुझे ये फ्रेश फ़िश चाहिए थी। आज ना दिल कर रहा था कि कुछ फ़िश में भी अब कुछ बना लेते हैं क्योंकि पूरा रमज़ान हम लोगों ने फ़िश नहीं खाई। तो यहाँ से मैंने सैमन ले ली थी और मैंने कहा चलो कल या आज जब भी टाइम मिलेगा ये बना लेंगे। यहाँ पर जैसे ग्रॉसरी मैंने सारी रन की, आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था, तो मेरा ना दिल किया कि बाहर से कुछ खा कर ना हम घर जाते हैं, क्योंकि अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि घर जाकर ना मैं कुछ अपने लिए बनाऊं या बच्चों के लिए बनाऊं। तो बाहर से हम लोगों ने डंकिन से ही ब्रेकफास्ट ले लिया था। यहाँ पर आई मैंने यहाँ पर अपने लिए और बच्चों के लिए जो है ना एग चीज़ क्रोसॉन्ट लिया। अच्छा, मुझे ना लास्ट ईद वीडियो पे सारे ये पूछ रहे थे आप क्या लेती हैं वहाँ से जाके। अच्छा, मैं फुली एग चीज़ क्रोसॉन्ट लेती हूँ, उसमें मैं बेकन और मीट शीट रिमूव करवा देती हूँ। मैं कहती से मुझे एग और चीज़ लगा कर आपने देना, बस वो अब लेती हूँ यहाँ से, और साथ में कॉफ़ी, और बच्चों ने डोनट्स भी डाल लिए थे। यहाँ पे बैठी हुई थी, मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर भी मिली और उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। शी वाज सो नाइस और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। अब ये था कि मुझे सेकंड अपॉइंटमेंट के लिए भी जाना था। आज दुआ की 6 मंथ हेल्थ असेसमेंट की अपॉइंटमेंट भी थी और वो भी आज के डे थी। हर मैंने वो अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाई, मैंने कहा किसी और डे चली जाऊंगी क्योंकि वो अपॉइंटमेंट के लिए मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ना था ड्राइव करके। फिर तो वो मैंने कैंसिल कर दी थी। मैंने कहा चलो किसी और डे रख लेती हूँ, तो फिर मैं चली जाऊँगी दुआ को लेकर। तो वो भी अपॉइंटमेंट अटेंड करना ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चों की हेल्थ असेसमेंट होता है और पूरा प्रॉपर एक चेकअप होता है बच्चों का एवरी 6 मंथ के बाद। तो है वो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम कभी देख लूँगी क्योंकि एक डे में मैं इतनी सारी चीज़ें पूरी नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पर एक मदर के ऊपर ना सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं क्योंकि उसने घर का भी काम करना है, बाहर का भी सारा काम करना है। अब जैसे ही मैं घर आई हूँ ना, अब मुझे ये भी पता है कि मैंने खाना भी बनाना है, शाम का टाइम हो रहा है और मुझे सारी ग्रॉसरी को रीस्टॉक भी करना है, मुझे फ्रिज को भी सारा क्लीन करना है। और जो डे मेरा ग्रॉसरी डे होता है, ग्रॉसरी रीस्टॉकिंग का काम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही कुछ थका देने वाला दिन होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। एक तो पहले ही बाहर से इतनी टाइम लगा के आप ग्रॉसरी करके आते हैं, फिर आके सारी इसको रीस्टॉक भी करना होता है और फिर जो फ्रिज को क्लीन करना होता है ना, उस पर तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मुझे ना इससे पहले टाइम ही नहीं मिला कि मैं फ्रिज को क्लीन भी कर लेती। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना कि बाहर की लाइफ कैसी है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप रखें ना, तो मुझे लगता है एक लड़की के लिए बाहर की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है। और ये लाइफ टफ आपकी तब होती है जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर उस टाइम ज़्यादा आती हैं जब आपके बच्चे स्कूल जाना शुरू होते हैं। स्कूल जाने से पहले जब आपके बच्चे घर में रहते हैं ना, वो इतना ज़्यादा आपको फील नहीं हो रहा होता, लेकिन जैसे वो स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं ना, आपका काम भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करना और पूरे दिन की इतनी सारी ड्यूटीज़ होती हैं ना कि बस आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि आपका पाँव एक का एक तो घर में होता है और एक पाँव आपका बाहर होता है। इस तरह से आप काम कर रहे होते हैं। आप लोग मुझे हमेशा ये कहते हैं ना कि मेरा व्लॉग बहुत लेट आता है, मैं क्यों इतना लेट व्लॉग डालती हूँ? इसी वजह से, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा होता कि मैं जो नया व्लॉग है उस पर काम भी करूँ। जैसे अभी एक व्लॉग मैं पोस्ट करूँगी ना, तो अगले व्लॉग के ऊपर काम करना, कंटेंट बनाना, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। इस सब चीज़ों पे काम करना पड़ता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है। और घर के अगर आपके इतने सारे काम हैं तो आप कंटेंट पे कैसे ध्यान दें? मैं भी बिल्कुल आप लोगों की तरह हूँ और मैं भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सारा दिन जो है काम करती रहती हूँ, नहीं, मुझे भी बहुत थकावट होती है। और मैं मेरे भी जो राइट हैंड है ना, आजकल तो 3 वीक्स हो गया, मुझे इतनी ज़्यादा पेन है ना इस पे कि मेरे से ना काम हो ही नहीं रहा, हाथ इतना मेरा दर्द करता है। तो आज भी ना जब मैं रिफ़िल कर रही थी ना सारे कंटेनर्स को, तो मैं क्योंकि ग्रॉसरी बैग्स उठा के लाई थी तो मेरे हाथ में फिर से पेन स्टार्ट हो गया हुआ था और किचन का मुझसे ना काम हो ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी मैंने काम किया है क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं करूँगी तो मेरे अलावा कोई काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, आपको अगर किसी की सपोर्ट हो ना घर में, तो फिर आपका काम हो जाता है। और मुझे बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड की सपोर्ट होती है। अगर वो जॉब पे नहीं है, घर पे हैं, तो वो आप बहुत हेल्प करते हैं। तो अभी वो घर थे ना, तो मैंने उनको कहा सारे कंटेनर्स को आप रिफ़िल कर दें क्योंकि मुझसे ना बैग्स उठाए नहीं जा रहे। तो इसी तरह होता है कि लाइफ ऐसी ही है कि भाई आप हर वक्त तो परफेक्ट नहीं है ना, तो आपको परफेक्ट रहने के लिए भी ना ऑफ कोर्स आपको रेस्ट भी चाहिए आपकी बॉडी को। तो मैं भी इस तरह ही करती हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा हाथ में दर्द हो रहा होता है ना, तो फिर मैं एक टाइलॉन वगैरह ले लेती हूँ जिससे थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिल जाता है, या रेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन अब क्योंकि काम था तो मैंने कहा नहीं, काम करना भी बहुत ज़रूरी है, सारा क्लीन करती हूँ। अभी मुझे इतनी ज़्यादा हाथ में दर्द थी लेकिन फिर भी मैं साथ साथ काम कर रही थी, व्लॉग भी शूट कर रही थी क्योंकि मुझे वो भी करना था। आज फ्रिज इतनी ज़्यादा गंदी हुई थी, इतनी सारी चीज़ें भरी हुई थी ना, और शीट्स भी सारी चेंज होने वाली थी। तो मैंने कहा आज ज़रूर फ्रिज को ना क्लीन करना है क्योंकि रमज़ान के बाद मैंने फ्रिज को क्लीन किया ही नहीं। जैसे सामान रखते गए जब आप चीज़ें रखते जाते हैं ना, तो फिर और भी ज़्यादा इसमें गंद बढ़ जाता है।
तो मैंने आज सारी शीट्स रिमूव की और शीट्स मैंने दोबारा डाली नहीं, क्योंकि आज हिम्मत ही नहीं हो रही थी शीट्स डालने की। मैंने कहा ऐसे ही रख देती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना सारी शीट्स लगा दूँगी। शीट्स लगाने से ये होता है कि फ्रिज की जो ना सारी शेल्फ्स जो है ना अंदर से क्लीन रहती हैं, एटलीस्ट वो साफ़ रहती हैं। आज मैंने कहा ये वाली फ्रिज का काम कर लेती हूँ और कुछ दिनों बाद जाके ना नीचे गिराज वाली जो फ्रिज है ना उसको भी सारा साफ़ करूँगी। वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना क्लीन होने वाली थी, क्योंकि उसको तो मैंने काफ़ी टाइम से क्लीन किया ही नहीं। और क्योंकि जब तक विंटर्स रहे हैं ना तो नीचे गिराज में करे हो ना हमारा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो हमारा गिराज है ना वहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि अगर कोई चीज़ आप बाहर भी रख दो ना फ्रिज के बाहर तो वो भी फ्रीज़ हो जाती है। इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जाता। तो अब क्योंकि यहाँ पे मौसम आहिस्ता आहिस्ता अब चेंज हो रहा है, अब स्प्रिंग स्टार्ट हो गया है, तो गैराज में थोड़ा सा जो है ना कि अब बेटर होता है। तो मैंने कहा अब टाइम निकाल के ना नीचे भी जाऊँगी और जाके नीचे वाला सारा जो गैराज भी क्लीन करेंगे हम, और साथ में जो है ना फ्रिज को भी सारा मैं क्लीन करूँगी। यहाँ पर ना लोग ऐसे ही करते हैं, गैराज में सामान रखते जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो गैराज है ना लोग ज़्यादा कार पार्क के लिए नहीं बल्कि सामान रखने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे विंटर में ना गैराज की कोई भी क्लीनिंग नहीं करता है। जैसे समर स्टार्ट होता है ना तो सब ही अपने गैराज को क्लीन कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो मैंने फ्रिज को सारा क्लीन कर लिया था। जितना बर्तन पड़ा हुआ था ना अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल के उनको मैंने वॉश करके रखा है साइड पे। कुछ मैंने डिश वॉशर में सारे बर्तन लगा दिए थे। डिश वॉशर शुक्र है खाली था, क्योंकि आज सुबह से खाना घर में बना ही नहीं, तो क्लीन था किचन भी। और डिश वॉशर में मैंने सारे बर्तन लगा दिए थे। और बाकी जो फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थी, मैंने उनको अच्छे से सारा वॉश कर लिया था। वॉश करने के लिए हमेशा मैं इनमें थोड़ा सा विनेगर और बेकिंग सोडा डालती हूँ, उसके साथ मैं इनको वॉश करती हूँ। ये जो छोटी वाली ग्रीन चिलीज़ है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, हर खाने में मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। इसे काफ़ी ज़्यादा मैं ला के रख लेती हूँ। कभी कभार तो मैं इनको फ्रीज़ भी कर देती हूँ, कभी मैं वॉश करके ना ऐसे कंटेनर में रख देती हूँ। और जो फ्रिज की जितनी भी ग्रॉसरी थी ना मैंने सारी रख दी थी। बाकी कुछ चीज़ें बाहर रखने वाली थी तो मैंने कहा वो बाद में रखती हूँ, पहले जल्दी से कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ। तो खाने के लिए ना सबसे पहले मैंने कहा जल्दी से कुछ वेजिटेबल ही बनाती हूँ, जल्दी बन जाएगी, क्योंकि कोई मीट शीट निकालूंगी तो उसको ज़ाहिर है उसको फिर डीफ्रोस्ट करते हुए बहुत टाइम लगेगा। तो आज बस बैंगन लेके आई हुई थी तो मैंने कहा इन्हीं को बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था इनकी हालत तो वैसे ही बहुत ख़राब थी। मैंने कहा ज़्यादा देर तक इनको फ्रिज में रखूँगी तो ये बिल्कुल भी पकाने के भी लायक नहीं रहेंगे। अब वो लोग अटेंडेंस लगवाएं जिनको बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे बहुत फेवरेट हैं। हाँ, लेकिन अगर पाकिस्तानी बैंगन हो ना तो उनकी तो और ही बात है, क्योंकि वहाँ पर जो बैंगन बनते हैं ना मैं कहती हूँ कहीं नहीं शायद ऐसे बैंगन मिलते होंगे जो वहाँ पर इतने मज़े के बनते हैं ना। लाइक वो आई विश यहाँ से मिलते होते। पर जो मैं लेके आई हूँ इटालियन है, और देखते हैं आज कैसे बनते हैं ये। सबसे पहले मैंने प्याज को लाइट सा फ्राई कर लिया था और उसके अंदर मैंने टमाटर डाल के मसाला भून लिया था, उसमें सारे स्पाइसेस वगैरह डाल के। मसाले में मैंने सिर्फ इसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च वगैरह थोड़ा सा मैंने क्यूमिन पाउडर इसमें ऐड किया था। और अब बैंगन के साथ राइस ना हो तो डिश इनकम्प्लीट लगती है, तो मैंने राइस को बॉयल होने के लिए रख दिया था। मुझे ना हर चीज़ के साथ ना वाइट राइस बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए ना ये वाली जो मशीन मैंने आपको दिखाई ना अरोमा, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपने वाइट राइस बनाने हो तो इसमें बहुत क्विकली बन जाते हैं। ये राइस कुकर अगर आप लोगों ने नहीं लिया ना तो ज़रूर लेके रखें, मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी। मैंने जब से लिया हुआ ना मुझे तो बहुत सुकून आ गया हुआ है, क्योंकि इसमें राइस इतनी क्विकली बन जाता है ना कि आपको खुद कुछ नहीं करना होता। आपने बस राइस वॉश करने हैं अच्छे से, उसके अंदर पानी डालना है, 2 कप पानी होता है, जितने आपने राइस लिए उतने बस आपने इसमें पानी डालना है। थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, साथ में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के ना बस आपने कुक होने के लिए रख देना आप, तो फटाफट से जो है ना राइस बन के रेडी भी हो जाते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन मैंने छोटे साइज़ के लिए, आई थिंक बड़े साइज़ की भी मिलती होगी, मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो मैं तो रॉस से लेके आई थी और मुझे ये सिर्फ $12 की वहाँ से मिली थी। और साथ में ये किया था मैंने कि सामन ली थी और उसको मैंने थोड़ा मैरिनेट किया और उसके अंदर थोड़े से पोटैटोज़ वगैरह डाल के उनको भी मैरिनेट कर लिया था। उनको मैंने कहा चलो वो भी मैं साथ में एयर फ्राई कर लूँगी, जिसने वो खाना होगा वो खा लेगा। तो हर एक की ना यहाँ पे अलग अलग फरमाइश होती है, सबको एक चीज़ नहीं पसंद आती है। बाकी की जो वेजिटेबल्स थी उनको मैंने यहाँ पे सारा रीस्टॉक कर लिया था। खैर मेरा काम जो है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था और इस टाइम जो है ना पूरे 7 बज रहे थे। मतलब ये सुबह से मेरी शाम तक की रूटीन थी। तो अब मैं थक चुकी थी। अब मैंने कहा बस आराम से बैठ के जो है ना अपना खाना खाती हूँ, खाना इंजॉय करती हूँ। वो भी शुक्र है टाइम पे बन गया था। मैं हमेशा इंडियन बैंगन लेके आई हूँ, वो छोटे जो गोल वाले होते हैं ना वो लेके आती रही हूँ, तो वो मैंने बनाया है। इस बार मैंने इटालियन ट्राई किए हैं और
और मुझे ये इटालियन का टेस्ट ना उनसे ज़्यादा अच्छा लगे और ये बहुत मज़े के बैंगन बने थे। यहाँ पे मैंने आहत के लिए भी खाना रेडी कर दिया था। कीमा मैंने बच्चों के लिए ना कल ही बना के रखा था, साथ में क्यूकम्बर कट किया। और अब ये था कि आटा नहीं गूंदा हुआ था, तो मेरे पास फ्रोज़न नान पड़े हुए थे, तो मैंने उनको निकाल के ना थोड़ा सा डीफ्रोस्ट किया और बटर वगैरह लगा के ना तो उनको वो गर्म कर लिया था। घर का बना हुआ खाना मैं कहती हूँ बेस्ट है। अब मुझे रात के कोई 8 भी बज जाए ना तो मेरी कोशिश होती है घर में ही बनाऊँ, बाहर से ना मंगवाऊँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता बाहर का फूड अब खाने को। ये कुछ दिन पहले हम लोग ईद पे, जो अपना ईद का सेकंड डे था, हम लोगों ने बाहर से खाना खाया और लिटरली हम लोगों ने पैसे अपने वेस्ट किए थे, क्योंकि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था और हम लोगों ने वहाँ पे कढ़ाई ऑर्डर की, चिकन कढ़ाई थी। अल्लाह इतनी बुरी थी, पता नहीं कैसे बनाते हैं। इवन यहाँ पे बहुत सारे अब हलाल रेस्टोरेंट्स ओपन हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स नहीं हैं, लेकिन फूड ऐसा नहीं है जैसा कि आप जितना आप स्पेंड कराते बाहर, उससे बेहतर आप घर में ही बना लें। और फिर ये होता है ना, पैसे स्पेंड करने के बाद आपको फिर खुद ही दुख हो रहा होता है कि यार इससे बेहतर था कि ना ही लगाते हम लोग पैसे बाहर। आज जब मैं रॉस गई ना तो मैंने वहाँ पे ये न्यू अपना ब्रोम सेट लिया था। ये साथ में डस्टर पेन है, ये पूरा कॉम्बो सेट था। मेरा जो पहले वाला था काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। मैंने कहा जब भी क्लीनिंग करूँगी तो ये ना कहीं आप लोग ही मुझे कहते लगी ना अपना ब्रूम जो है ना चेंज कर लो, बहुत ही बेचारा ख़राब हो गया हुआ था। तो आज जब मैं गई ना तो फिर मैंने कहा आज मैं लेके जाती हूँ। तो ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। वेल इसका कलर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी ये अच्छा सेट था बाकियों में से। तो मैंने कहा चलो अब ये ले लेती हूँ, जो पुराने वाला ना उसको फेंक देती हूँ। आज का दिन मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। क्लीनिंग वगैरह कर ली है मैंने, अब मैं जाऊँगी बस सोने। और अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे अपनी। अल्लाह हाफिज़।